Hello guys, welcome to iExamB. I welcome you all to the part 12 of our general awareness revision series, which is for your SIDBI grade A examination. So we have already uploaded 11 videos in this series. You can simply find those videos in our YouTube channel. आप जाके playlist section में जाना, playlist section में एक general awareness SIDBI का एक अलग सा playlist है, वहाँ पे you can find those videos. We'll be uploading every day one video till your examination, and this series is going to be really important for you. You can find maximum coverage in your examination from these videos only. So without any delay, let us start our session for today. So if you have not subscribed to our channel yet, please subscribe and press the bell. If you have any queries, hello@iexambi.com पे आप हमें मेल कर सकते हो. iexambi.com पे विजिट करके वहाँ पे करंट अफेयर सेक्शन जाके यू कैन सिंपली डाउनलोड आवर बीपीडिया, जो कि हमारा करंट अफेयर्स मैगजीन है. तो वो आप मंथली वाला भी डाउनलोड करना इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड. तो मंथली वाला आप डाउनलोड करके एटलीस्ट लास्ट 4 मंथ्स का अभी कवर कर सकते हो, एंड दिस इज अवेलेबल इन बोथ हिंदी एंड इंग्लिश. Here is the first question on your screen. TULIP is a platform to provide internship to students and graduates in urban local bodies, smart cities. What does the I stand for in TULIP? टुलिप स्कीम क्या है? ये अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देने का प्लेटफॉर्म है. तो बेसिकली आपको पूछा जा रहा है, तो आई स्टैंड्स फॉर व्हाट. बहुत इजी है, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, इंटर्नशिप. जैसे कि हमने देखा कि इंटर्नशिप का ही प्रोग्राम है, तो आई स्टैंड्स फॉर इंटर्नशिप. द क्वेश्चन बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर न्यूज ओनली. तो इनमें से कौन सा मिनिस्ट्रीज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टुलिप में इन्वॉल्व है? इनमें से कौन सा मिनिस्ट्री टुलिप जो प्रोग्राम हमने देखा फॉर इंटर्नशिप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज, इंटर्नशिप इन अर्बन लोकल बॉडीज एंड स्मार्ट सिटीज, तो इनमें से कौन सी मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व है? प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, इट इज. आप देख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एआईसीटी, ये तीनों ही इन्वॉल्व हैं फॉर दिस implementation of TULIP. Here is the urban learning internship program. ठीक है, the urban learning internship program is TULIP. तो यहाँ पे आप देख रहे हो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड एआईसीटी, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ये तीनों ने मिलकर ही ये टुलिप प्लेटफॉर्म बनाया, जिसमें हम देख रहे हैं कि जो यूएलबीज, जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, स्मार्ट सिटीज हैं, और कोई स्टेट्स के फंक्शनरीज हैं, स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे इंटर्नशिप्स की प्रोविजंस रहेगा फॉर स्टूडेंट्स एंड ग्रेजुएट्स. ठीक है, तो more than 25,000 internship opportunities have been advertised under this program so far. So this is your TULIP program, जिसमें तीनों मिनिस्ट्री काम करते हैं. Coming to the next question. Indian Renewable Energy Development Agency Limited (IRDA) has signed a loan agreement with which of the following for financing access to clean energy projects meant for decentralized solar applications. तो बेसिकली आपको ये पूछा जा रहा है कि जो IRDA है वो किसके साथ लोन एग्रीमेंट साइन किया है फॉर एक्सेस टू क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स. ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं. हमने देखा कि लोन एग्रीमेंट्स हो गया, एमओयूज हो गया, एनी टाइप ऑफ एग्रीमेंट्स इंक्लूडिंग लोन एग्रीमेंट्स. तो ये ऐसे क्वेश्चंस और एक्यूजेशंस, ये सारे क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं एग्जाम के लिए. प्लीज पॉज द वीडियो देन आंसर. यस, KFW. ठीक है, तो सेम है. IRDA हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद KFW, हमने देखा. तो व्हाट इज द अमाउंट? जो KFW लाइन ऑफ क्रेडिट है एक्सेस टू क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, उसमें अमाउंट कितना साइन किया गया है? तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जब भी कोई गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होता है, कोई भी फॉरेन एंटिटीज के साथ लोन एग्रीमेंट साइन करता है, चाहे वो ADB हो गया, चाहे वो वर्ल्ड बैंक हो गया, चाहे वो न्यू डेवलपमेंट बैंक हो गया, या कोई भी ऐसे ही जर्मन बैंक है, तो उसके साथ अगर लोन एग्रीमेंट होता है तो आपको कुछ चीजें याद रखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन लोन एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, व्हाट इज द अमाउंट एंड व्हाट इज द पर्पस. ठीक है, ये सारी चीजें आपको याद रखना है. कभी कभी होता है ADB में आपको पता होगा कोई स्टेट के डेवलपमेंट के लिए होता है, तो कौन से स्टेट के डेवलपमेंट के लिए किया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है. प्लीज पॉज द वीडियो एंड आंसर. यस, ये है 20 मिलियन का एग्रीमेंट. ठीक है, 20 मिलियन यूरो का एग्रीमेंट है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड IRDA KFW के साथ क्या है, यू आर यूरो 20 मिलियन का दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट. ठीक है, और यहाँ पे और एक भी है EESL, इसने भी साइन किया है ADB एंड KFW दोनों के साथ. तो कुछ इंपॉर्टेंट बन जाते हैं ये एग्रीमेंट्स को लेके.
Last question of our session. NTPC Limited and which of the following has signed an MOU to reduce carbon intensity from NTPC's coal-fired units? तो एनटीपीसी ने किसके साथ एमओयू साइन किया है एनटीपीसी के कोल फायर्ड यूनिट्स में कार्बन एमिशन कम करने के लिए? प्लीज पॉज द वीडियो एंड देन आंसर. यस, जीई पावर. ठीक है, एनटीपीसी लिमिटेड एंड जीई पावर ने एमओयू साइन किया है. तो सेम न्यूज आप यहाँ पे देख सकते हो, एनटीपीसी लिमिटेड एंड जीई पावर एमओयू साइन किया टू रिड्यूस कार्बन इंटेंसिटी. तो यहाँ पे बस आप ऐसे याद रखना एनटीपीसी एंड जीई पावर. तो ये बहुत ही फैक्चुअल है, बस ये दो फैक्ट आपको याद रहेगा तो दिस विल बी डन. यहाँ से और कुछ एंगल्स नहीं है जिसमें से क्वेश्चन आपको पूछ सकते. तो ये था आज के लिए 5 क्वेश्चंस. आई आप बताना आपके 5 में से क्या स्कोर रह रहा है, कमेंट सेक्शन में बताना. आई होप यू हैव लाइक दिस सेशन. तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल. कोई भी क्वेरी है hello@example.com पे आप हमें मेल करो. एंड ये सीरीज हम कंटिन्यू करेंगे टिल योर एग्जाम. तो अब ये सीरीज को जैसे अभी अब देख के रिवाइज कर रहे हो वैसे कीप ऑन डूइंग दैट. थैंक यू, हैव अ गुड डे अहेड.